आज की कवर स्टोरी के साथ। अब्दुल्ला शिव भक्त है क्या, इसीलिए अफरीदी और वसीम को नफरत है? अब्दुल्ला ने कांवड़ियों का सम्मान किया तो क्या इसीलिए उसका घर जलाने की धमकी दी जाएगी? खबर यूपी से है और इस मामले में एफआईआर भी हो गई है और यही वजह है कि इसे बहुत सीरियस तरीके से लिया जा रहा है। क्या अब योगी आदित्यनाथ अब्दुल्ला की शिव भक्ति को टारगेट करने वालों पर बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले? ये रिपोर्ट बताएगी। हापुड़ और रांची के बीच 1200 किलोमीटर की दूरी है, मगर दोनों ही जगह भोले भंडारी के भक्तों को जिस तरह टारगेट किया गया, उसने सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह है कि क्या कारी अब्दुल्ला का भोले भक्त हो जाना गुनाह है? और क्या कांवड़ियों को मॉल में एंट्री इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि वो भगवा कपड़े पहने थे? शंकर भगवान के बोल, शंकर भगवान के बम बम। ये मॉल ऑफ रांची है। यहाँ पे बाबा धाम से आए हुए कुछ टूरिस्ट जो हैं बिना स्लीपर्स के हैं। जब ये 80 किलोमीटर चल सकते हैं तो इन लोग को मॉल में घुसने नहीं दिया जा रहा है, जिसका पूरा मैनेजर जिम्मेदार है। कारी अब्दुल्ला की फोटो पर क्रॉस का निशान लगाकर उन्हें इस्लाम से खारिज बता दिया है। मस्जिद में एंट्री पर बैन लगा दिया है और ये सब क्यों हुआ, उसकी वजह भी देख लीजिए। कांवड़ियों का जब सत्कार किया जा रहा था तो हापुड़ के कारी अब्दुल्ला भी उसमें शामिल थे और फिर भोले भंडारी के जयकारे लगाए तो मजहब के तथा कथित ठेकेदारों ने धमकी देनी शुरू कर दी। फोटो पे कट लगा करके दीवारों पर, मस्जिद के गेटों पर चिपकाने का काम किया। मेरे घर के अंदर पथराव किया। मुझे अगर घर से बाहर निकलता हूं तो मुझे जान से मारने की धमकी, जिंदा जला करके मारने की धमकी। के गांव में नहर चल रही है, जिंदा जला के इसमें फेंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा। मैं शंकर भगवान के बोल, शंकर भगवान के बम बम। यूपी में कांवड़ रूट को लेकर खूब सियासत हुई। नेम प्लेट पर मचे बवाल को लेकर भाईचारे की दुहाई दी गई और जब कारी अब्दुल्ला ने इसी एकता की मिसाल पेश की तो अमन पसंद समुदाय के लोगों ने भोले भक्त को जान से मारने की धमकी दी। जरा आरोपियों के नाम भी सुन लीजिए। कारी अब्दुल्ला के मुताबिक मरगूब उर्फ अफरीदी, अलीशान, अज्जू, वसीम और शाकिर इस गैंग को लीड कर रहे हैं। कई और ऐसे लोगों के नाम कारी अब्दुल्ला ने एफआईआर में बताए जो बम बम भोले के जयकारे बर्दाश्त नहीं कर पाए। प्रशासन अब्दुल्ला की शिकायत के बाद एक्टिव हुआ तो एक आरोपी को फौरन हिरासत में ले लिया। हापुड़ के प्रशासन का भी मेरे साथ बड़ा सहयोग है और जो पूरा मतलब जो सही जांच पुलिस ने की है उसी के द्वारा जांच करके एफआईआर मैंने कुछ लोगों का कराई है। जो रात दिन मुझे उनसे अपनी जान का, माल का, अपने परिवार का बहुत ज्यादा खतरा है। कुछ व्यक्ति इनके फोटोज को आपत्तिजनक रूप से प्रचारित कर रहे हैं और दोबारा से द्वेष भावना फैलाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध थाना सिंबावली पर इनके द्वारा दी गई तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें से एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है। ये वीडियो कुछ दिन पहले का है। हापुड़ में शिव भक्त कांवड़ लेकर गुजर रहा था तो उसके साथ जो हुआ उसने इलाके में हड़कंप मचा दिया था। कांवड़िए का आरोप था कि एक मदरसे से उसके ऊपर थूका गया। बवाल मचने पर पुलिस ने जांच बिठा दी। समुदाय विशेष के लोगों ने तब मदरसे में मौजूद शख्स का बचाव किया था और अब कारी अब्दुल्ला ने अपने तरीके से कांवड़ियों का स्वागत किया तो वहां भी उत्पात मचाना शुरू कर दिया। बागपत में रहने वाले इरशाद ने कांवड़ यात्रा में जाने की वजह से पिटाई का आरोप लगाया था। सिंगर फरमानी नाज को भगवान शिव से जुड़े भजन गाने पर फतवा जारी कर दिया था। ऐसे और भी कई मामले हैं जहां आस्था और मजहब के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई। हम पिछले कई वर्षों से जो है जो ये कांवड़ यात्री होते हैं भोले, हम इनका जो है स्वागत करते आए हैं, फूल वर्षा करते आए हैं। भाई ये देश जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का देश है और इस देश की जो तहजीब है ये भी गंगा जमुना तहजीब है और यही सिखाती है कि सभी का मुल्क है और सभी को आज़ादी है। कारी अब्दुल्ला का शिव भक्त होना हापुड़ में एक समुदाय के लोगों को अखर गया तो रांची में भोले भक्तों को ही अपमानित करने की कोशिश हुई।
ये मॉल ऑफ रांची है। यहाँ पे बाबा धाम से आए हुए कुछ टूरिस्ट जो हैं बिना स्लीपर्स के हैं। जब ये 80 किलोमीटर चल सकते हैं तो इन लोग को मॉल में घुसने नहीं दिया जा रहा है, जिसका पूरा मैनेजर जिम्मेदार है। क्या मॉल में चप्पल पहनकर कोई एंट्री नहीं कर सकता? अगर नहीं कर सकता तो फिर जो कांवड़िए सैंडल पहने हुए थे उन्हें क्यों नहीं अंदर जाने दिया? ये वो सवाल हैं जो इस वीडियो के वायरल होने के बाद हर किसी ने पूछे। इस मॉल का उद्घाटन अगस्त 2023 में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने किया था। इसके बाद ये इलाके के लोगों के लिए डेस्टिनेशन बन गया और जब कांवड़िए शॉपिंग करने पहुंचे तो उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने बाहर ही रोक लिया। मॉल के अधिकारी भी प्रोटोकॉल की आड़ लेने लगे। क्या भैया कोलकाता मॉल में नहीं रुका है ना? क्या बोला इन लोग आपको? खाली पैर मतलब जाना नहीं है, एंट्री नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि न तो मॉल की वेबसाइट और न ही किसी सोशल अकाउंट पर इस तरह के किसी प्रोटोकॉल की डिटेल है जिसमें बगैर चप्पल के एंट्री पर रोक है। यही वजह है कि बीजेपी ने मामले को शिव भक्तों का अपमान बता दिया। देखिए, मॉल ऑफ रांची में जो कुछ भी हुआ बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना थी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानते हैं हम इसे। क्योंकि अगर आप कांवड़ियों को एंट्री देने से इनकार कर रहे हैं अपने मॉल में ये कहकर कि आपने चप्पल नहीं पहना है और आपकी वेशभूषा ठीक नहीं है, तो ये तमाम शिव भक्तों का अपमान है, ये सनातनियों का अपमान है। बीजेपी ने कांवड़ियों को मॉल में रोके जाने को सनातनियों के खिलाफ साजिश बताई और फिर इसके बाद मॉल की तरफ से माफी मांगी गई। लेकिन इन घटनाओं ने कुछ संगीन सवाल खड़े कर दिए। कुमार हो या खान, क्या भोले की भक्ति करना मना है? क्या कोई अपनी भक्ति से भगवान शिव का जयकारा नहीं लगा सकता? क्या बात नहीं मानने पर जान से मारने और जिंदा जलाने की धमकी दी जाएगी? और वो लोग क्यों चुप्पी साधे हैं जो सहूलियत की सियासत करते हैं? क्या वोट बैंक की सियासत में मजहबी कट्टरता पर बोलने के लिए उन्हें वक्त नहीं मिल रहा? शंकर भगवान के बोल, शंकर भगवान के बम बम। ये मॉल ऑफ रांची है। यहाँ पे बाबा धाम से आए हुए कुछ टूरिस्ट जो हैं बिना स्लीपर्स के हैं। जब ये 80 किलोमीटर चल सकते हैं तो इन लोग को मॉल में घुसने नहीं दिया जा रहा है, जिसका पूरा मैनेजर जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।